बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों यमुना ओजोन क्षेत्र के नाम पर हड़कंप मचा हुआ है। गत दिनों हुई तोड़फोड़ को लेकर में एक तरफ यहां क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ तोड़फोड़ को लेकर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। दरअसल झारोदा वार्ड से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गगन चौधरी की संपत्ति पर दिल्ली नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया था। तोड़फोड़ के असली क्या कारण था, मौके पर मौजूद किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं देने की बात कही जा रही। तोड़फोड़ की असल क्या वजह थी, यमुना ओजोन क्षेत्र को लेकर कार्रवाई हुई या कोई और कारण था? इन सभी मुद्दों को लेकर अधिवक्ता रामवीर चौहान ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बड़ा खुलासा करते हुए दावा है कि यमुना ओजोन क्षेत्र दो भागों में है, एक समतल क्षेत्र और दूसरा आबादी वाला क्षेत्र। उन्होंने दावा किया कि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई बरारी में गत दिनों हुई, ये कार्रवाई पूरी तरह नियम कानून के खिलाफ करी गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने एक तरफ खुद कोर्ट में माना था कि जिस जगह तोड़फोड़ की कार्रवाई गई, उनका उस जगह पर कोई लेना देना नहीं है, ये भूमि एक निजी भूमि है। बावजूद जिस तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया, उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण के नाम पर ये तोड़फोड़ हुई है तो कुछ नियम कानून भी होते हैं, उसे बिल्कुल दत्ता बताते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेशों उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आगे कहा, अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका देंगे। क्या देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा या फिर सरकार या प्रशासन की चलेगी? आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में अधिवक्ता रामवीर चौहान ने प्रेस वार्ता में क्या खुलासा किए। देखिए, पीसी करने का एक मुद्दा ये है कि अभी बुराड़ी विधानसभा में बड़ी गर्मागर्मी है इस चीज डेमोलिशन को लेकर, और खासकर ओजोन के एरिया को लेकर गर्मागर्मी है। मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूं कि एनजीटी में जो पिटीशन फाइल हुई थी ओजोन के बारे में, ये सारी जो गफलत पैदा की गई है ये डीडीए द्वारा की गई है। डीडीए ने ओजोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक यमुना प्लेन एरिया जो जिसपे फ्लड आती है, और एक दूसरा है ओजोन 2। ये रिप्लाई वहां पे एनजीटी में इन्होंने फाइल किया है। ओजोन 2 में वो एरिया है जहां पे बिल्टअप एरिया कॉलोनी बनी हुई है। तो जब यमुना प्लेन एरिया को ओजोन 1 बना रखा है, तो अभी तक भी जनता के सामने ये बात नहीं आई है कि डीडीए ने जितने भी साइन बोर्ड लगाए हैं उसमें सिर्फ ओजोन लिखा हुआ है। ये धोखाधड़ी है दिल्ली की जनता के साथ, और ये मिली भगत है दिल्ली की जनता को उजाड़ने के लिए। दूसरा, बुराड़ी विधानसभा में अभी 2 दिन पहले जो डेमोलिशन हुआ है, मैं उसके बारे में आपको 2 चीज बताना चाहता हूं कि इस देश को और इस क्षेत्र की जनता को ये तय करना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून का शासन क्या है। अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है और उस ऑर्डर को अगर एक एजेंसी के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ और दूसरी एजेंसी कहे कि हम इसको नहीं मानेंगे, और वो आके उस ऑर्डर के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो रूल ऑफ लॉ और जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। अभी जो अधिकारी मौके पे आए थे डेमोलिशन करने, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर, इस ऑर्डर में हम पार्टी नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे। मतलब कोर्ट की अथॉरिटी को उन्होंने मानने से मना कर दिया। और जबकि उसी केस में जो अधिकारी मौके पे डेमोलिशन करने के लिए आए थे, जो डेमोलिशन ड्राइव में शामिल थे या जो लीड कर रहे थे उस डेमोलिशन ड्राइव को, उसमें उन्हीं अधिकारियों ने कोर्ट के सामने ये बयान दिया हुआ है लिखित में कि हम एमसीडी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी चीज मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो डेमोलिशन हो रही है, जिस तरीके से हमारे लोकल एमपी टारगेटेड डेमोलिशन करा रहे हैं, इस क्षेत्र में उनका कोई नुकसान नहीं होगा एमपी का, लेकिन जो क्षेत्र की जनता में वैमनस से पैदा किया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, एक दूसरे को टारगेट करके एक आदमी का नुकसान होता है, दूसरा उसके खिलाफ हंसी उड़ा रहे हैं। तो ये नफरत की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ बुराड़ी क्षेत्र की जनता और पूरे दिल्ली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि ये टारगेटेड डेमोलिशन इस दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे वेमनेस और ये उपद्रव का कारण बन सकती है। तो दिल्ली के लोग संभल के रहें, साथ साथ जिनका भी जो डेमोलिशन इन्होंने किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस के सामने एक पिटीशन ने भेजी है कि सुप्रीम कोर्ट तय करे कि अगर एक जिला न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, क्या
जो अधिकारी हैं सिविक एजेंसी के, जो अथॉरिटी, ये जो सिविक एजेंसीज हैं, इनके अधिकारी उसकी इंटरप्रिटेशन करके उस ऑर्डर को, उस ऑर्डर की कंटेम्प्ट कर सकते हैं? क्या वो डिफाई कर सकते हैं इस ऑर्डर को? जिस तरीके से एमसीडी के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई, उसका मखौल उड़ाया वहां पे पब्लिक के सामने, और साथ साथ पुलिस प्रशासन से भी हमने बात की थी। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हम इस मुद्दे पे, ये जो अधिकारी हैं, अगर ये जो भी एक्शन लेंगे, अधिकारियों ने कहा कि, पुलिस ने कहा कि हम इसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। अगर ये अधिकारी कहते हैं कि ठीक है जी, हम नहीं करेंगे, ऑर्डर को ये फॉलो कर रहे हैं, तो हम यहां से इनके कहने से वापस जाएंगे। जबकि उन अधिकारियों ने कहा कि हम कोर्ट के ऑर्डर पर नहीं मानते हैं। तो अब देश और दिल्ली में यह देखना पड़ेगा कि ये जो जुडिशियल सिस्टम है, ये कोर्ट की हायरार्की है, क्या ये हायरार्की सिर्फ सत्ता के लिए है, या सत्ता से बाहर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी न्याय दिला पाएगी? जिस तरीके से शालीमार बाग में हुआ, 50 साल पुराने मकान, इस देश में एडवर्स पोजेशन का लॉ है। एडवर्स पोजेशन में 13 साल 12 साल अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उस पर अगर कोई आदमी काबिज रहे तो वो उसका मालिक माना जाता है, और अगर 30 साल सरकारी जमीन पे कोई काबिज होगा तो वो मालिक माना जाता है। आज शालीमार बाग में 50-50 साल पुराने मकान थे, उनकी रजिस्ट्रियां सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी ली है, वो रेवेन्यू जनरेट किया सरकार ने, और उसके बाद भी वो मकान तोड़ दिए गए। जबकि शीला दीक्षित जी की सरकार में ये क्लियर कट कहा गया था कि जो जमीन, अगर उन्होंने लैंड की डेफिनेशन दी थी कि अगर कोई नोटिफिकेशन हुआ है लैंड का, सेक्शन 4 में लैंड एक्विजिशन एक्ट में अगर कोई नोटिफिकेशन हुआ है और उसका कब्जा नहीं लिया गया है, तो वो जमीन प्राइवेट मानी जाएगी। तो जो लोग 50 साल से वहां, जो 153 मकान टूटे हैं वहां, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को उजाड़ने की एक साजिश थी। साथ साथ अब इस दिल्ली में और साथ साथ देश के लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि गरीबों के झोपड़े को रोंद कर अमीरों के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, अमीरों का विकास किया जा रहा है। तो क्या देश और दिल्ली की जनता इसके लिए तैयार है कि अपने झोपड़ों का बलिदान करके, और जो ये 92 कॉलोनी है ओजोन 2, ओजोन में जो बताया गया है, ये अमीरों के लिए, यमुना को डेवलप करने के लिए, अमीरों के लिए होटल बनाने की एक साजिश है। यमुना के किनारे उनको जमीन देने की साजिश है केंद्र सरकार की और डीडीए की, ताकि ये जमीन खाली करा के ये अमीरों को दे दी जाए और अमीर इसमें अपने रिजोर्ट और होटल बनाए यमुना के किनारे और यमुना को डेवलप कर दें। ये सरकार की साजिश है। तो इसके लिए दिल्ली की सारी जनता को खड़ा होना पड़ेगा। हम दिल्ली की जनता से आह्वान करते हैं कि ये 92 कॉलोनी ये मुद्दा नहीं है, आप लोगों के जीवन का मुद्दा है। आपके घरौंदे जो है उनको रोंद कर, अभी तक भी कोई भी एजेंसी ने अपना काम नहीं रोका है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आरएसएस के लोग जो कह देते हैं उसका उल्टा होता है। सेम बीजेपी कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की एक ईंट नहीं हिलेगी, और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ये जो बोर्ड है को तोड़कर डस्टबिन में डाल दो। उसके बावजूद लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। ये टारगेटेड जो डेमोलिशन चल रहा है, इस टारगेटेड डेमोलिशन के खिलाफ दिल्ली की जनता को उठना पड़ेगा, और ये कानून के खिलाफ है। ये कानून के खिलाफ है। अगर ओजोन 1 और ओजोन 2 की डेफिनेशन डीडीए ने दे रखी है एनजीटी के सामने, तो ये बात पब्लिक को क्यों नहीं बताई गई, बोर्ड में क्यों नहीं दर्शाई गई कि ये एरिया ओजोन 1 है और ये एरिया ओजोन 2 है। जो आबादी का एरिया वो ओजोन 2, उसमें जो, और ओजोन कैसे बनाई, ओजोन जो उन्होंने बाउंड्री लाइन है उसमें जो अंदर रोड आ रहे हैं, कॉलोनी आ रही है, डीडीए ने पिंक लाइन की एक बाउंड्री दे रखी है, उसको ओजोन डीडीए ने खुद डिक्लेयर कर दिया है बिना किसी पॉलिसी के। साथ साथ जो एक बड़ा मुद्दा है, एक राजीव दिवाकर का एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने यह ऑर्डर किया है कि इन लोगों को, जो ये 92 कॉलोनी है, इनके बारे में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार बताए
कि ये प्रोटेक्शन में है या नहीं है। दिल्ली सरकार चुप रही, केंद्र सरकार चुप रही, डीडीए भी चुप रहा कि ये जो 1772 कॉलोनियां थी ये उनके अंदर प्रोटेक्शन में है। ये सारी कॉलोनियां, जिन कॉलोनियों को इन्होंने ओजोन 2 में लिया है, ओजोन 2 में जो दिखाया गया है, तो जब इन पे प्रोटेक्शन है दिसंबर 2026 तक का, तो ये कॉलोनियां कैसे टूट रही है, कैसे इन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये सरकार जनता के विरोध में काम कर रही है। इसलिए मैंने एक पिटीशन भेजी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कि आप इसको डिफाइन करें कि कानून का शासन है या जो डिक्टेटरशिप चल रही है इस देश में। अगर हायरार्की खत्म होगी जुडिशियल सिस्टम की, तो एक कोर्ट का ऑर्डर, फिर तो निचली अदालतों का कोई ऑर्डर माने नहीं करेगा कुछ भी। तो अभी सर जो अभी हाल में तोड़फोड़ हुई जो वहां पे बुराड़ी के जो जड़ोदावाड़ा आई थिंक पड़ता है, तो वो क्या कि गवर्नमेंट की जमीन थी या उनकी अपनी लैंड थी? देखिए वो एक कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, जमीन उनकी प्राइवेट है, सारे रिकॉर्ड में उनके दादाजी ने वो जमीन खरीद रखी है भाई, रजिस्टर्ड सेल डीड से वो जमीन खरीदी हुई है, और रजिस्टर्ड सेल डीड का म्यूटेशन है, लंबी प्रक्रिया है, काफी म्यूटेशन है, सारा रिकॉर्ड रिवेन्यू रिकॉर्ड जाके चेक कर ले आप। दिल्ली सरकार के हाथ में रिवेन्यू रिकॉर्ड है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 घंटे तक एसडीएम के साथ मीटिंग कर सकते हैं बंद कमरे में, तो वो ये भी पूछ सकते थे कि ये जमीन किसकी है। रिवेन्यू रिकॉर्ड तो सारा एसडीएम के अंडर में। वो 1 घंटे तक एसडीएम के साथ मीटिंग करते हैं बंद कमरे के अंदर, तो उन्हें ये भी पता हो जाना चाहिए कि ये सारी की सारी जमीन प्राइवेट लैंड है, ये कोई सरकारी लैंड नहीं। ये जनता को गुमराह करने के लिए, ओजोन के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक आदमी को टारगेट कर दिया ताकि उनका ध्यान सिर्फ उधर चला जाए, और ओजोन का बड़ा मुद्दा जो है उस मुद्दे को शांत कर दिया। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि कोर्ट की अवमानना हम लगभग रेडी कर चुके हैं, आज उसको फाइल करने जा रहे हैं, और होपफुली कल हम उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन शुरू करवाएंगे कोर्ट से। दूसरी बात यह कि एमसीडी के अधिकारियों को, उनको हम बच के नहीं निकलने देंगे। जो उन्होंने किया है, एक तरफ कोर्ट में जाके उन्होंने बोल दिया कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, ओजोन की प्रॉपर्टी ओजोन में पड़ती है लैंड ये, इसलिए हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, डीडी देखेगी। और उसके बाद दूसरी तरफ उन्होंने एमसीडी जो डीसीपी को लेटर लिख के दिया है, इन्होंने एक डीसीपी को लेटर लिख के दिया है जिसमें ये नहीं कहा कि ये ओजोन की डेमोलिशन कर रहे हैं हम, उन्होंने कहा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए एमसीडी एक्ट में शो कॉज नोटिस दिया जाता है, किसी प्रॉपर्टी को बुक किया जाता है, बुक करने के बाद उस पर एक्शन हो तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिस आदमी की वो प्रॉपर्टी है या जिसने कंस्ट्रक्शन की है। एमसीडी ने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, ना कोई रिकॉर्ड पे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, तो इसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं।